अरे अरे गजब हो गया मालिक। वो शराबी हरिया है ना, वो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका है। अब आपकी इज्जत गांव में कम हो जाएगी। क्या बक रहे हो मूर्ख। इस गांव के सबसे बड़े और अमीर जमींदार हम थे और हम ही रहेंगे। और वो हरिया शराब में धुत रहता है ना, वो कैसे ये सब कर सकता है। ये सब हरिया की पत्नी ने किया है सेठ। एक औरत होकर वो हमसे आगे नहीं बढ़ सकती। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये वही जमीन है जो हमने सावित्री को कम दामों में बेची थी? हाँ हाँ सेठ, वही जमीन है। सेठ आप कहें तो उसके फसलों को आग लगाकर उसकी जमीन पहले की तरह ही बंजर कर दूं। नहीं नहीं हरवन, मुझे हरिया की पत्नी को बर्बाद ही नहीं करना, बल्कि इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार सेठ बने रहना है। उसके लिए मुझे हरिया की वो जमीन चाहिए जिसमें मैं और ज्यादा कमाई कर सकूं। सेठ के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में वापस वो जमीन हासिल करने की तरकीब पनप चुकी थी। वो सीधा सावित्री के घर आ जाता है। हीरा बैल भी वहीं मौजूद था। अरे सेठ जी, आप हमारे घर बैठिए ना। जरूर बैठेंगे सावित्री। वैसे भी तुम एक समझदार और काबिल औरत हो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात यह है सावित्री, जो हमने तुम्हें जमीन बेची थी, हमें वो जमीन वापस चाहिए। उसके बदले तुम्हें 2 गुने रुपए देंगे। आप हमारे साथ पहले ही धोखा कर चुके हैं सेठ। अच्छी खासी जमीन बोलकर बंजर जमीन हमको धोखे से बेच दी, और वो जमीन अब हरी भरी हो गई तो हम आपको बेच दें, ये हरगिज नहीं करूंगी। सोच लो सावित्री, ये तुम्हें भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि वो जमीन तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा। ये आदमी कुछ ठीक नहीं है, मालकिन को धमकी दे रहा है। मालिक तो नशे में धुत रहते हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। भानु प्रताप सावित्री को धमकी देकर चला जाता है और हीरा चुपके से उसका पीछा करने लगता है। सेठ अपने घर में चला जाता है, जहां पहले से ही हरवन मौजूद था। हरवन, वो कागजात लाओ जो हमारी तिजोरी में रखे हैं, उसी जमीन के। हरवन जैसे ही वो कागजात सेठ को देता है तो सेठ खुश हो जाता है। वैसे सेठ जी, ये किस चीज़ के कागजात हैं? ये उसी जमीन के कागजात हैं जो अभी सावित्री के पास है। जब मैंने उसे बेची थी तो मैंने उसे असली कागजात नहीं दिए थे। हाँ, बनवाए जरूर थे। इसका मतलब है सावित्री से वो जमीन मैं अभी भी छीन सकता हूँ। ये तो बहुत चालाक निकला। मालकिन का जमीन हाथ से चली जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। हीरा सेठ के सोने का इंतजार करने लगता है और उसके सोते ही धीरे से सेठ के कमरे में घुस जाता और वो कागजात उठा लेता है। अब तुम ये जमीन नहीं छीन सकते सेठ, क्योंकि ये कागजात मैं मालकिन को ले जाकर देने वाला हूँ। हीरा वैसा ही करता है। पहले तो सावित्री को सेठ पर बहुत गुस्सा आता है। हीरा की चालाकी से वो बहुत खुश हो जाती हैं। अगले दिन सेठ सीधा सावित्री के घर आता है और बोलता है, अब वो जमीन तुम्हें देनी ही पड़ेगी सावित्री, क्योंकि उस जमीन के कागज तो मेरे पास हैं। कहीं आप इन कागजों की बात तो नहीं कर रहे सेठ? ये तुमने अच्छा नहीं किया सावित्री, इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। सेठ बहुत गुस्से में निकल जाता है। हीरा समझ चुका था कि ये फिर से कुछ करेगा, इसीलिए हीरा उसका पीछा करता है और सेठ एक खुफिया जगह जाकर अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहता है, अगर ये जमीन मेरी नहीं हो सकती तो उस सावित्री की भी नहीं होने दूंगा। इसीलिए उस जमीन की सारी फसलों में आग लगा दो। तुझे इस हालात से घबराना नहीं है हीरा, बस खेतों को जलने से बचाना है। हीरा सब कुछ जाकर सावित्री को बता देता है, जिससे सावित्री बहुत घबरा जाती है। वो सेठ बहुत खतरनाक है, हमें ये जमीन उसे दे देनी चाहिए। नहीं मालकिन, कोई कितना भी खतरनाक हो, अगर होशियारी और चालाकी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं।
मैं आपको जैसा बोलूं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। हीरा सावित्री को समझाता है और वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पेट्रोल से भरी कैन देखी थी और हीरा के कहने पर वो सारी कैन का पेट्रोल फैला देती है और उसमें पानी भर देते हैं। जंगल के एक तरफ जाकर छुप जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो सारे आदमी और सेठ जंगल में पहुंच जाते हैं और वो पानी से भरी कैन खेत में छिड़क देते हैं। अब ये आग क्यों नहीं लग पा रही है? तभी सावित्री और हीरा उनके सामने आ जाते हैं। ये सावित्री मालकिन की है और उनकी ही रहेगी। अब ये बैल मुझे सिखाएगा। हाँ हाँ सेठ, तू मुझे अकेली और कमजोर औरत समझता था ना कि पति तो नशे में धुत रहता है, तो ये अकेली क्या कर लेगी। मेरे पास मेरे बच्चे जैसा ये हीरा है जो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। अच्छा, तो अब ये बैल तुझे मुझसे बचाएगा? अच्छा मजाक है। सावित्री कैन को पानी से भरना और जमीन के कागज वाली सारी बातें सेठ को बताती है। ये सुनकर सेठ दंग रह जाता है। जिस बैल का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना सेठ, ये वही है जिसने तुम्हारी सारी चालें बिगाड़ दी। आज मैं समझ गया हूँ कि कोई किसी से कम नहीं होता। ये बैल हीरा सच में बहुत समझदार और चतुर है। आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगा।